हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो यही है कि जब हम प्रार्थना में ज़्यादा बढ़ते हैं, हम ज़्यादा परमेश्वर से करीब जाते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में आता है। और वो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है? वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे जीवन को बदलने का। जब आप प्रार्थना में अधिक जाएंगे, आपके विचार बदलेंगे, आपके थॉट्स बदलेंगे, आपके रहन सहन बदलेगा, आपके बोल चाल बदलेंगे, हर छोटी छोटी। अब ऐसी परिस्थितियों में अगर आप घर की औरतें प्रार्थना में जब आगे बढ़ती हैं, तो शैतान भी पीछे नहीं है। शैतान भी आपके घर में अशांति लाने के लिए खड़ा हुआ है। जिस घर में प्रार्थना नहीं होता उस घर बहुत अशांति से रहते हैं। आपने देखा होगा, मैंने देखा है। जो घर प्रार्थना नहीं करते, आप प्रार्थना ना करो, ना आपके घर में लड़ाई होगा, ना झगड़ा होगा, सब अच्छे से रहेंगे। लेकिन जिस घर में प्रार्थना करते हैं वहां लड़ाई और झगड़ा ज्यादा होता है, विशेषकर पति पत्नी के बीच में। कारण क्या है? क्योंकि शैतान भी पीछे पड़ा हुआ है। वो नहीं चाहता कि आप पति पत्नी दोनों शांति से रहो, परमेश्वर की महिमा करो, स्तुति करो, आराधना करो और प्रेम से रहो। परमेश्वर, शैतान नहीं चाहता। शैतान चाहता है आपको अलग करना। शैतान चाहता है आपको हमेशा गुस्सा में रहना। आप पति को देखते ही आप गुस्सा हो जाओ, पति आपको देखते ही वो गुस्सा हो जाए। हमेशा मौका ढूंढते रहो, कौन सी छोटी बात मिले उसको लेकर मैं उसको डांटूं, उसको गुस्सा हो जाऊं, उसको मैं बातचीत ना करूं। ये क्या है? शैतान का ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को नहीं समझोगे तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। आप प्रार्थना करने वाले लोग क्या बोलेंगे? अरे ये प्रार्थना करने वाली लेडी है, हमेशा चर्च जाती है, प्रार्थना करती है और इसके लाइफ में इतना बेकार चीज है, हमेशा पति से झगड़ती रहती है, बच्चों से झगड़ती रहती है, पड़ोसियों से झगड़ती रहती है, रिश्तेदारों से झगड़ती रहती है। ऐसा कई, मैं ये बोल रहा हूं, आप लोगों के लाइफ में नहीं मुझे पता, लेकिन कई लोगों ने मुझे फोन करके ये बोला, पास्टरों ने यहां तक कि बोला कि उनके परिवार में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में ये समस्या ना आने पाए, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, आप जब प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, आपके शब्दों में परिवर्तन आना चाहिए। आप गुस्से को कंट्रोल में करें। अपने कहें, खुदा मैं गुस्सा होना नहीं चाहती। मेरा पति जैसा भी है, मेरे बच्चे जैसे भी हैं, मेरे पड़ोसी जैसे भी हैं, मेरे रिश्तेदार जैसे भी हैं, मैं उनको उसी तरीका से स्वीकार करता हूं। हालेलुया। वो जैसे भी है मैं वैसे ही उसको स्वीकार करता हूँ। मेरा पति गुस्सा करने वाला है, कोई बात नहीं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। वो मुझे मारता है, कोई बात नहीं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। वो नशे करता है, कोई बात नहीं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जब आप बदलोगे तो आपके पति ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहनों को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपके हाथों में है आपके घर को संभालना, आपके परिवार को संभालना, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा अटैक आपके द्वारा घर में लाता है। शुरुआत से भी यही हुआ। भाई ये आपको दोष नहीं लगा रहा हूँ कि आप कमजोर है। शुरुआत में भी जब आदम और हव्वा अदन की वाटिका में थे, वहां पे क्या हुआ था? परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना, परमेश्वर के साथ साथ चलना, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते थे। दिन भर हव्वा और आदम आनंदित रहते थे, खुश रहते थे, जो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे ये खुश कैसे रह सकता है मेरे मेरे होते हुए? ये दोनों हंस कैसे सकते हैं मेरे रहते हुए? और जब आप परिवार में हो, आपके परिवार में कोई हंस नहीं रहा है, तो शैतान बड़ा खुश है। लेकिन जो परिवार में हंसी है, जिस परिवार में खुशी है, जिस परिवार में आनंद है, पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे को आदर कर रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान कर रहे हैं, ये शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है। शैतान तोड़ना चाहता है। हव्वा को उसको पता था कि आदम को तो समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, इजी होगा, इजी टारगेट था हव्वा। हव्वा को उसने बातचीत किया, बातचीत करना शुरू किया, और जो भी कम्युनिकेशन उसके साथ हो रहा था हव्वा के साथ, शायद मुझे लगता है हव्वा ने आदम को भी नहीं बताया होगा, उसे नहीं बताई होगी कि वो क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो पूर्ण रीति से उस शैतान की बातों में आ गई और वो पाप में गिर गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम खुश रहें, शैतान चाहता है हम दुखी रहें, और शैतान के लिए इजी टारगेट होता है लेडीज, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्च में आने वाली लेडीज हैं। किसी भी आप चर्च में जाओ, जनसंख्या आप देखो तो सबसे ज्यादा लेडीज है। प्रार्थना के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाली लेडीज है। प्रार्थना मीटिंग में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अटेंड करने वाली लेडीज है। बहुत रेयर है जो आदमी लोग रेगुलर बेसिस में कहीं आ रहे हैं, लेकिन लेडीज लोग, आप हर प्रेयर में जाने के लिए तैयार हैं, हर प्रार्थना में जाने के लिए तैयार हैं, हर जगह आप ही दिखाई देते हैं।
और इसीलिए शैतान आप ही को ज्यादा इस्तेमाल करेगा। उसका टारगेट आप हो। आपके पति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो प्रार्थना भी नहीं करता, कभी संडे भी चर्च नहीं जाता, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो कहता है ये तो मेरा ही भाई, मेरा भाई है, मेरा हिस्सा का है, मेरा मेरा दल का नेता है ये। आप उसके दल के नहीं हो, तो इसलिए वो टारगेट आप हो। अपने आप को आप जांचो कि आप कभी भी शैतान के इजी टारगेट में आप ना फंसो। अगर शैतान किसी भी तरह से आपके घर में आपके द्वारा गुस्सा को ला रहा है, और झगड़े को ला रहा है, बच्चों के बीच में, पति के बीच में, तो आप समझ लो ये आपकी ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से है। शैतान आपको गिराना चाहता है, क्योंकि आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, आप चर्च जाने वाले हैं, आप आराधना करने वाले हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं, इसलिए शैतान गुस्सा देगा। आपके पति को अचानक से कोई दारू पी के कभी आ जाएगा, कभी पति जहां आप नहीं चाहते तो वहां चला गए, मतलब किसी न किसी माध्यम से आपके मन में शैतान ये डालेगा, देख देख तेरा पति अब दारू पी के आया है। वो बोलेगा शैतान, फिर देखो देखो तेरा पति आज लेट आ रहा है, डेली तो 7 बजे आता था, आज 9 बजे आ रहा है। आपको गुस्सा शैतान दिलाएगा। सुबह सुबह सो के नहीं उठा, हर दिन 5 बजे उठ जाता था, किसी दिन आपका पति 5 बजे नहीं उठा, शैतान आपको गुस्सा दिलाएगा, देखो आपके पति अभी भी सो रहा है, तुम उठ गई, सारी काम कर रही हो और इसको कोई चिंता नहीं है, ये सो रहा है। ये कौन डालने वाला है? शैतान है। मतलब किसी न किसी माध्यम से शैतान आपके मन में आपके पति के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके पड़ोसियों के प्रति, आपके रिश्तेदारों के प्रति ये बातें डालेगा कि आप झगड़ा करो, आपकी पवित्रताई को खत्म करो, आपकी उपस्थिति जो परमेश्वर के साथ है वो खत्म हो जाए, आप लड़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व कर दो और घर में कभी शांति न रहे, दिन भर पति पत्नी में झगड़ा बस होता रहे। शैतान खुश रहेगा। कितने ऐसे परिवार हैं जो हर दूसरे दिन झगड़ा हो रहे हैं, हर दूसरे दिन एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। क्या ये परमेश्वर की योजना है? क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है कि किसी परिवार में, पति पत्नी में, माता पिता और बच्चों के बीच में और पड़ोसियों के बीच में लड़ाई हो, झगड़ा हो? नहीं। परमेश्वर चाहता है तुम खुश रहो, आनंदित रहो। परमेश्वर चाहता है तेरा हृदय आनंद से भरा रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा है आनंद हृदय औषधि से भी उत्तम है। क्या है बोलिए, सभी लोग बोलिए। आनंदित हृदय औषधि से भी उत्तम है। मतलब यह है कि अगर आपका हृदय खुश है तो आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बीमारी नहीं पड़ोगे। आप खुश रहो, पति पत्नी हमेशा खुश रहो, मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि आप बीमार नहीं पड़ोगे। आपके बीमारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके पति और पत्नी का गुस्सा होना। कभी पति बार बार पत्नी पर दोष लगाना, गाली देना और नाना प्रकार की बातें करना, पत्नी बार बार पति के प्रति गुस्सा होना, झगड़ा करना, बात नहीं करना, इधर उधर की बातें करना, ये सब का रीजन है आप अशांति में रहते हो, बीमारी में रहते हो, टेंशन में रहते हो, काम घर में कुछ ठीक नहीं हो पाता। ये सब शैतान की एक योजना है, आप समझो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। आप बात करते हो परमेश्वर के, लेकिन उसके सामर्थ्य को विश्वास नहीं करते। लूका का किताब में लिखा है, तुम भक्ति तो करते हो लेकिन शक्ति को नहीं मानते हो। भक्ति तो करते हो, आप चर्च में आते तो हो, प्रार्थना तो करते तो हो, लेकिन उसके सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को आप नहीं मानते हो। उसकी शक्ति को मानना सीखो। आप सीखो कि मैं परमेश्वर की ब्लड में, उसके लहू से कवर किया गया हूं, मैं छुड़ाया गया हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं याजक हूं, मैं प्रिंस हूं, मैं राजा और रानी हूं। ये आप अपने आप में रखो। आप ये मत सोचो कि आप एक साधारण व्यक्ति हो। यू आर नॉट अ सिंपल पीपल। आप एक असाधारण व्यक्ति हो। आप अपने आप को सोचो मैं साधारण नहीं हूं। आप साधारण नहीं उनके जैसे, आपके रिश्तेदारों के जैसे, आपके पड़ोसियों के जैसे जो मसीह में नहीं है। आप उनसे बेहतर हो, आप उनसे अच्छे हो सकता है उनके पैसे ज्यादा होंगे, उनके घर बड़े होंगे, उनके नौकरी बड़े होंगे, उनके प्रॉपर्टी ज्यादा होंगे, उनके पास ज्यादा सुविधाएं होंगी, लेकिन जब बात स्पिरिचुअलिटी की आती है, जब बात परमेश्वर के उपस्थिति की आती है, तो आप उनसे अलग हैं, आप उनसे बेहतर हैं और हर क्षेत्र में आप उनसे अच्छे हैं। हालेलुया। तो अपने आप को आप जांचें और परखें। मेरा कहने का मतलब यही है कि बहन लोग, आप सभी लोग समझे कि सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला, सबसे ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाला, सबसे ज्यादा परमेश्वर को वैल्यू देने वाला बहनें हैं। इसीलिए आप सबसे पहले शैतान के टारगेट में आप रहते हो। शैतान आपको गिराना चाहता है, शैतान आपकी पवित्रता को खत्म करना चाहता है, शैतान आपको गुस्सा दिलाना चाहता है, आपके पति के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके रिश्तेदारों के प्रति किसी न किसी बातों को लेकर आपके मन में डालेगा। देख तेरा रिश्तेदार वो है, वो आपको क्या बोल रहा है, देख तेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, तेरे सामने, घर के सामने कूड़ा डाल रहा है। किसी न किसी माध्यम से वो चाहता है कि आप अपने शब्दों को बोलें और गंदे शब्द बोलें। गंदा शब्द,
बुरे शब्द आप ना बोलें, परमेश्वर यही चाहता है। क्योंकि जो बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है, और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति का किताब उसका 1 अध्याय का 3 पद को पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और वहां पे उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और वहां उजियाला हो गया। आप और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप और हम परमेश्वर की सामर्थ्य में रचे गए हैं। आपको और मुझे भी परमेश्वर ने वही शक्ति दिया है, वही सामर्थ्य दिया है। जो हम बोलेंगे वो होगा, जो आप बोलोगे वो होगा। ये मत सोचो कि सिर्फ पास्टर ही बोलेगा तो होगा, नहीं। परमेश्वर कहता है कि तुम जो बोलोगे वो होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप कहो मेरा पति बेस्ट है, मेरे बच्चे बेस्ट हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार सारे बहुत अच्छे हैं, मेरे पड़ोसियां बहुत अच्छे हैं। आप देखोगे सब अच्छा होते जा रहा है। जिस दिन आप अपने पति में, अपने बच्चों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में खामियां ढूंढना शुरू करोगे, आप कभी भी उनसे प्रेम नहीं कर पाओगे। क्योंकि कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं है। मदर टेरेसा ने कहा, अगर मैं लोगों को, एक पत्रकार ने उससे पूछा कि आप कैसे लोगों को इतना प्रेम कर पाती हो, उसने कहा अगर मैं लोगों में खामियां ढूंढना शुरू करूंगी तो मैं किसी को प्रेम नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि खामी सबके अंदर है, कमी घटी सबके अंदर है। आप अपने पति के कमियों को देखते रहोगे तो आप कभी भी उससे प्रेम नहीं कर पाओगे। आप अपने बच्चों के कमियों को देखते रहोगे तो कभी भी आप उससे प्रेम नहीं कर पाओगे। आप अपने रिश्तेदारों के कमियों को देखते रहोगे तो कभी भी आप उससे प्रेम नहीं कर पाओगे। आप अपने पड़ोसियों के कमियों को देखते रहोगे तो कभी भी उससे प्रेम नहीं कर पाओगे। क्योंकि कमी सबके लाइफ में है। आप उनके कमियों को ना देखो, आप कहो कि मेरा पड़ोसी बेस्ट है, मेरा पति बेस्ट है, मेरा बच्चे बेस्ट है, मेरे रिश्तेदार बेस्ट है। जब ऐसा आप स्वीकार करोगे तो परमेश्वर आपके लाइफ में शैतान को कभी भी अलाउ नहीं करेगा। शैतान में वो सामर्थ्य नहीं होगा कि आपके जीवन में वो अटैक कर सके। शैतान हमेशा एक रास्ता ढूंढता है आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए कि आप अपने जुबान खोलो, आपके हृदय में प्रवेश करेगा। और जुबान कैसे खोलना है? नेगेटिव शब्द के द्वारा। अरे ये बीमारी जा नहीं रही है, ये गरीबी जा नहीं रही है, मेरे बच्चे मेरे नहीं सुनते हैं, मेरे पति मेरा नहीं सुनता, मेरे पड़ोसी मेरा इज्जत नहीं करते, मेरे रिश्तेदार हमें उल्टा सीधा बोलते हैं। ये सब नेगेटिव वर्ड जो आप बोलते हो और शैतान को अवसर देते हो आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए। आप कभी भी नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप कभी भी नेगेटिव शब्द ना बोलें। आप कहें मेरा पति बेस्ट है, आप कहें मेरा बच्चा बेस्ट है, आप कहें मेरा रिलेटिव बेस्ट है। जब ऐसा आप बोलेंगे तो अगर वो बुरे भी होंगे, परमेश्वर उसके जीवन में अच्छा करना शुरू कर देगा और आप देखेंगे सब आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आप कहोगे मेरा पति अच्छा है और अच्छा हो जाएगा। आप कहेंगे मेरा रिश्तेदार अच्छा हो और अच्छा हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गए। आप जो बोलेंगे वही आपके लाइफ में होने के लिए जा रहा है। आप कहेंगे मैं चंगा हूं और चंगा आप हो जाओगे। आप कहेंगे मेरे घर में बरकत आ रही है और बरकत को आप देखोगे। आप कहें मेरे घर बन रहा है और आपके घर में बनते हुए आप देखोगे। आप इमेजिन करो आपके घर के सामने बाइक खड़ा हुआ है, कार खड़ा हुआ है, और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे आपकी बाइक या कार वहां पे खड़ा हुआ दिखाई देगा आपको। हालेलुया। ये मैं सिंपली नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैं अपने लाइफ में प्रैक्टिकल किया हूँ। मैं जानता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, और मैं अपने लाइफ में भी इन्हीं चीज़ों को पालन करता हूँ, और ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में होता है। तो मैं आपको भी कह सकता हूँ कि आपके लाइफ में भी यही होगा। क्योंकि परमेश्वर है करने वाला, उसके लिए कुछ भी असंभव, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। निर्गमन 14 का 14 में परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहो। 14 का 14 पढ़े, 110 14 का 14 पद। निर्गमन 14 का 14 पद। हम्म हम्म। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। मैं सारे बहनों को आज आप लोगों को उत्साह करना चाहता हूं और आपके लिए मैसेज देना चाहता हूं। अगर कोई चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप चुपचाप रहो। यहोवा आपके लिए लड़ेगा। अगर आपका पति आपको बार बार गाली दे रहा है, आपके पति आपको दोष लगा रहा है, आपके पति आपके लिए कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, आपकी जरूरत की चीजों को नहीं दे रहा है, आपको हमेशा बुराई करता है, आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, आप चुप रहें, क्योंकि आपके लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, अरे मेरा पति, मेरा मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। चिंता ना करें। आप ये जान लें कि आपके लिए लड़ने वाला यहोवा परमेश्वर है। अगर आपके लिए कोई बुरा बोलेगा, परमेश्वर आपको डिफेंड करेगा, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप चर्च में जाने वाले हैं, आप स्तुति आराधना करने वाले हैं। आपकी एंट्री सबसे ज्यादा स्वर्ग में लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्च अटेंड करने वाले लोग आप हैं। हालेलुया। हर संडे में अगर हम रजिस्टर लेकर एंट्री करेंगे तो सबसे ज्यादा अटेंडेंस सिस्टर्स लोगों की होती है, और आप वो लोग हैं जो कभी अब्सेंट नहीं होते। आपके पति कभी आए कभी नहीं आए, लेकिन आप हर संडे आते हो, हर प्रार्थना में आते हो, प्रार्थना करते हो, घर में भी प्रार्थना करते हो, चर्च में भी प्रार्थना करते हो। तो परमेश्वर के दृष्टि में आप ज्यादा वैल्यूएबल हो। समझ में आ रहा है? तो आपके लिए लड़ने वाला भी परमेश्वर है। आप अपने उस वैल्यू को आप खत्म ना करो, अपने पति से लड़कर, अपने बच्चों से लड़कर, अपने पड़ोसियों के साथ लड़कर। शैतान तो चाहता है कि आप अपने शब्द से गंदे वर्ड निकालो, इसलिए आप पड़ोसियों को जबरदस्ती, आपके पड़ोसियों को आपके सामने लाएगा। पड़ोसी जबरदस्ती आपके घर में कूड़ा फेंक देगा, जबरदस्ती आपके घर के सामने गाड़ी को पार्किंग कर देगा, बाइक को पार्किंग कर देगा। आपको घर से निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप अपने गंदे शब्दों को उसके लिए इस्तेमाल करो और शैतान आपके अंदर में प्रवेश करे। आप समझो शैतान के ट्रिक को। कभी भी शैतान को अवसर ना दो। बोलो, मैं शैतान को अवसर नहीं दूंगा। मैं शैतान को अवसर नहीं दूंगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आप उसको सामना करो। अगर कोई परिस्थिति आ रही है, अगर आपका पति आपको झगड़ रहा है, वो डेली शराब पीकर आ रहा है, वो डेली आपके साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, उसका सामना करो। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु इसके जीवन को बदल, इसके हृदय को बदल। मैं प्रार्थना करूं, उससे बजाय उसके झगड़ा करना, उससे दो बातें करना, आप उसके लिए प्रार्थना करें। बार बार उससे बोले आप तो शराबी हो, आप प्रभु को नहीं जानते, ना चर्च जाते हो, हमेशा ये करते हो, इधर घूमते हो, वो करते हो। उसका गुस्सा और बढ़ेगा और आपको साथ वो कभी चर्च में नहीं आएगा। अपने जीवन को परिवर्तन करो, अपने हृदय को परिवर्तन करो, और आपके पति के सामने दिखाओ कि आप कैसे बेस्ट परमेश्वर के एक दास, एक बेटा और बेटी हो। आपके पति कहने पाए कि क्या हो गया इसको, इतना बोलने के बावजूद भी, इतना डांटने के बावजूद भी, इतना शराब पी के आने के बावजूद भी ये मेरे साथ इतना अच्छा बातें कैसे कर लेती है, ये मुझे डांटती क्यों नहीं है। वो खुद सरप्राइज हो जाएगा और धीरे धीरे उसके मन में ये परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा कि मेरी पत्नी बेस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। ये सबके लिए तो मैं आज आप लोगों को, विशेषकर बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की राज्य में और इस पृथ्वी पर भी किंगडम स्टैब्लिश करने वाले लोग हो, राज्य को तैयार करने वाले लोग हो, घरों को तैयार करने वाले लोग हो। आपकी वजह से घर बना रहता है, आपकी वजह से घर में बेदारी आती है, आपकी वजह से घर में उन्नति होता है, आपकी वजह से आपके बच्चे बढ़ पाते हैं, आपकी वजह से आपके पति सुख और चैन से रह पाता है, क्योंकि सारी चीजें आपके हाथों में है। सिर्फ पैसा कमाकर पति ले आता है, दे देता है, उससे कुछ नहीं होने वाला अगर घर में आप ठीक नहीं रहोगे तो। वो लाखों रुपए कमा के लाएगा, आप 2 मिनट में उसको गायब कर दोगे। समझ में आ रहा है? आप आपके ऊपर, आप एक प्रभावशाली स्त्री हो, और विशेषकर जब आप प्रभु में हो तो आप सबसे ज्यादा प्रभावशाली। आप साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो। आपसे आप उनके जैसे नहीं जो बाकी लोग हैं, आप उनसे अलग हो। कहो, मैं दूसरों से अलग हूं। सभी लोग कहें, मैं दूसरों से अलग हूं, मैं दूसरों से अलग हूं। आमीन, हालेलुया। आप दूसरों से अलग हैं। दूसरा बुराई करने वाला है। दूसरे के पति ने शराब पी के आया तो उसकी पत्नी ने पति को मारा और घर से निकाल दिया, और आपके भी पति एक दिन शराब पी के आया और आप भी वही करोगे, क्योंकि आपके पड़ोसी को आपने देखा है कि उसका पति शराब पी कर आया तो उसने मारा और घर से निकाल दिया। आपके पति भी शराब पी के आए, आप भी वही पैटर्न करोगे, अपने पति को मारोगे और घर से निकाल दोगे। तो आपके में और उसमें क्या फर्क पड़ा? सेम हो आप। तो ये फर्क नहीं होना चाहिए। आपका पति आए, कोई बात नहीं, शराब पी के आया, कोई बात नहीं, आने दो। आप इतना प्यार करो, इतना प्रेम करो, इतने अच्छे से बात करो कि उसको खुद मजबूर हो जाए कि क्या हुआ, मेरे पत्नी इतनी अच्छी हो गई है। पहले झगड़ा करती थी, पहले गाली देती थी, पहले घर से निकाल देती थी, दरवाजा बंद कर देती थी, लेकिन आज क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये इतना प्यार करती है मैं शराब पी के जाने के बावजूद भी। प्यार से उसको समझाओ कि शराब पीना उसकी सेहत के लिए कितना बुरा है। प्यार से उसको समझाओ कि वो घर में शराब पीने की वजह से घर में बेदारी नहीं आ पा रहा है। उसको प्यार से समझाओ कि उसके बुरे आदतों के कारण घर में अच्छा नहीं हो पा रहा है। डेफिनेटली वो समझेगा। हालेलुया, हालेलुया।
तो आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं परमेश्वर के इस वचन के द्वारा कि आप सबसे प्रभावशाली स्त्रियां हैं और आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। शैतान को अपने लाइफ में अवसर आप ना दें घर में अशांति लाने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर है घर में शांति होना है, खुशी होना है या अशांति होना है, स्त्रियों के ऊपर है। आप चाहोगे तो आपके घर में शांति होगा और आप चाहोगे तो आपके घर में अशांति होगा। आप चाहोगे तो आपके पति का जीवन बदलेगा और आप चाहोगे तो आपका पति का जीवन और बद से बदतर होता जाएगा। कभी भी एक ऐसा इंसान ना बनो कि आपके पति या आपके पड़ोसी और आपके रिश्ते के द्वारों के मुंह से ये निकला कि इस औरत ने मेरा जीना हराम कर रखा है, इस औरत ने मेरे आत्मा को दुखा दिया है। ये शब्द कोई भी आपके बारे में ना बोलने पाए, इतना ना करे। एक परमेश्वर के दासी होने के नाते, परमेश्वर के बच्ची होने के नाते आप चीजों को समझो, ये सारी परमेश्वर का प्लान है। इसलिए अपने शब्दों को आप इस्तेमाल करो प्रेम करने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बोलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शब्दों से नहीं बल्कि सामर्थ्य से होता है। परमेश्वर का काम शब्दों से नहीं बल्कि सामर्थ्य से होता है। आप सामर्थ्य को दिखाओ। आप जब प्रार्थना करोगे, चर्च आने वाले हो, तो उसका प्रतिफल दिखना चाहिए। सिर्फ ये ना कहो मैं तो हर संडे चर्च जाती हूँ, पति खाना खाया या नहीं खाया कोई मतलब नहीं, बच्चे कैसे हैं कोई मतलब नहीं, मुझे चर्च जाना है। ये नहीं, आपकी जिम्मेवारी उसका देख रेख करना, उसका ख्याल रखना। लेकिन ये भी नहीं है कि पति को देख रेख करते करते चर्च भी ना हो। चीजों को समझो। भाई मेरा पति का जिम्मेवारी है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, उसको खाना खिलाना है, नाश्ता बनाना है, तो आज मैं चर्च नहीं जा पाऊंगा, नहीं। जैसे कि अभिषेक ने कहा, पहला प्रायोरिटी परमेश्वर है, आपका पति और आपका बच्चा नहीं। जब बात परमेश्वर पर आ जाती है, परमेश्वर से बढ़कर ना तो आपका पति है, ना आपका बच्चा है, ना आपका पड़ोसी है, ना आपका रिश्तेदार है। वो पहला परमेश्वर ही है और परमेश्वर को ही वो वैल्यू देना है। परमेश्वर का स्थान कभी भी अपने पति को ना दें, परमेश्वर का स्थान कभी भी अपने बच्चों को ना दें, परमेश्वर का स्थान कभी भी अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को ना दें। परमेश्वर परमेश्वर है, आपके रिश्तेदार रिश्तेदार है, उसका आदर करते हैं। आपका पति है, उसका एक अलग स्थान है हमारे शरीर में, आपके शरीर में, आपके आपके दिल में, उसके लिए एक अलग जगह है, उस जगह में उसको रखो। आपके रिश्तेदारों के लिए एक अलग जगह है आपके दिल में, उसको उस दिल में रखो। आपके पड़ोसियों के लिए एक अलग जगह है दिल में, उसको वहां रखो। लेकिन जो स्थान परमेश्वर का है, उस स्थान को रिप्लेस ना करो किसी भी रिश्तेदार के द्वारा। कई बार लोग अपने बच्चों को, अपने पति को इतना वैल्यू देते हैं, मेरा पति तो परमेश्वर है जी। आपका पति परमेश्वर नहीं हो सकता। दूसरे लोग कहते हैं आपके पति परमेश्वर है, लेकिन हम नहीं कहते। परमेश्वर परमेश्वर है, पति पति है। परमेश्वर का काम अलग है, पति का काम अलग है। पति परमेश्वर नहीं हो सकता और परमेश्वर पति नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान है, वो टॉप में है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। तो आपके लाइफ में परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए। हालेलुया। एस्तर रानी ने क्या कहा? अपने पति के पास गया वो राजा था वो। हालेलुया। राजा के पास गया, जबकि राजा के पास बिना बुलाए जाना दंडनीय अपराध होता था। लेकिन उसने किसको पहला वैल्यू दिया? परमेश्वर को। मेरे परमेश्वर के लिए मैं मेरे पति के पास जाऊंगा, वो मार दे तो मार दे, कोई बात नहीं। लेकिन वो गई, क्योंकि पति का स्थान, वो पति जो 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 वैल्यू, जो आदर, जो रिस्पेक्ट पति को देना था उसने पति को दिया। जो रिस्पेक्ट उसने परमेश्वर को देना था वो परमेश्वर को दिया। परमेश्वर के लिए उसने 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना रखा और तीसरे दिन पति के पास गई और पति के पास बड़े प्यार से, बड़े आदर के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसके पास गई। हालेलुया। हमारी लाइफ में भी यही होना चाहिए। आपका पति है, वो आपका पति आपका परमेश्वर नहीं हो सकता है। लेकिन जो आदर, जो रिस्पेक्ट आपको पति को देना चाहिए, अगर आप वो नहीं देते हो तो आप पाप कर रहे हैं। आप चाहे कितना भी प्रार्थना कर लो, कितने भी आराधना कर लो, कितने भी भजन पढ़ लो, अगर आपके पति को आप रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो तो आपका वो सारा कार्य व्यर्थ है। आपके पति चाहे जैसा भी हो, चाहे काला हो, चाहे छोटा हो, चाहे पैसा कमाता है या नहीं कमाता है, चाहे वो दिखने में जैसा भी हो, चलने में जैसा भी हो, जो भी है वो आपका पति है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप परमेश्वर को भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आपका पहचान यही, अगर आप अपने पति को बेस्ट रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसका आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, यही आपका प्रूफ है कि आप परमेश्वर को भी सम्मान और रिस्पेक्ट करते हो। हालेलुया। अगर आप अपने पति को, अगर देख रहे, कोई देख रहा है आपके पति को, आप कैसे बात कर रहे हो, अगर उसको रिस्पेक्ट और आदर और सम्मान नहीं दे पा रहे हो, तो ये इस बात का प्रूफ है कि आप परमेश्वर को भी आदर और सम्मान नहीं दे पा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए आपके पति को भेजा है, जो हर समय आपके साथ में रहे, आपके लिए खड़ा हो, आपकी देख रेख करे, आपकी चीजों को समझे,
आपकी भावनाओं को समझे। हालेलुया। कई ऐसे माहौल है, कई ऐसी बातें हैं। हमारा पति कई बार ऐसे पति भी होते हैं, ना तो आपकी भावनाओं को समझता है। जब भी बात करेंगे गुस्से से बात करेंगे, जब भी बात करेंगे आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, जब भी बात करेंगे आपके साथ लड़ाई और झगड़ा करेंगे, गंदी बातें बोलेंगे, गालियाँ गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे। ऐसे भी पति होते हैं, लेकिन वो उसका काम है, आपका काम है उसका आदर करना। उसका उसका जो कार्य है, उसका जो प्रतिफल है उसको परमेश्वर देगा। आपका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आपका पति चाहे जैसा भी है, उसको रिस्पेक्ट करना आपका काम है। आप करोगे, परमेश्वर का प्रतिफल आपकी लाइफ में आएगा और आप एक सामर्थी और प्रभावशाली होने के लिए जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। पहला सामुएल 17 का 45 में परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद और गोलियत के बारे में लिखा हुआ है। कहता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। दाऊद गोलियत के पास किसके नाम से गया? सेनाओं के यहोवा के नाम से गया। आप कहें, मैं इस परिस्थितियों का सामना सेनाओं के यहोवा के नाम से करता हूं। मेरे पति जो गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, इसका सामना मैं यीशु के नाम से करता हूं। आप उसका सामना करो, लेकिन यीशु के नाम से करो। अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी लाठी और डंडों से नहीं, अपनी गाली और गलौज से नहीं, अपने गंदे शब्दों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के नाम से उसका सामना करो। हालेलुया। अगर आपके घर में आपका पति अच्छा आदत का नहीं है, वो मारपीट करने वाला, गाली देने वाला, गाली गलौज करने वाला, गंदा काम करने वाला, गंदा सोचने वाला, बुरा है, तो आप उसका सामना गंदे शब्दों से ना करें, गुस्से से ना करें, उसको डंडे मारकर उसका ना करें, बल्कि कैसे उसका सामना करना है? यहोवा, सेनाओं के यहोवा के नाम से उसका सामना करो। जब दाऊद गोलियत के पास लड़ने के लिए गया, उसने ये नहीं कहा कि मैं अपनी ताकत से तेरे पास आता हूं, उसने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और जब वो सेनाओं के यहोवा के नाम से उसके पास गया, तो उस भारी भरकम गोलियत को भी उसने मार गिराया। जब आप परमेश्वर के नाम से अपने पति का सामना करोगे, तो उसका कितनी कितनी गंदी आदत क्यों ना हो, कितना बुरा आदत क्यों ना हो, कितना गंदा व्यक्ति क्यों ना हो, आप उसके जीवन को एक दिन बदल दोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आपका जिम्मेवारी है अपने पतियों के लिए प्रार्थना करो, उससे प्रेम करो, उसको रिस्पेक्ट करो। और जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे, आपके घर में खुशी, आनंद और शांति भर जाएगा। क्योंकि घर का मुखिया लेडीज है, और आपके बिना आपके घर में उन्नति नहीं हो सकता। अगर घर में उन्नति हो रहा है तो उसका रीजन भी आप हो। अगर घर में शांति है तो उसका रीजन आप हो। अगर घर में बरकत आ रही है तो उसका रीजन आप हो। ये नहीं कि पति ज्यादा पैसा कमा के ला रहा है इसलिए आपके घर में उन्नति आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे लाखों रुपया कमाने वाला है, अगर घर की स्त्रियां अगर उसको अच्छे से मैनेज ना कर सके, तो लाखों रुपया कमाने के बावजूद भी आप महीने के अंत में खाली हाथ रहोगे। लेकिन अगर आप घर की स्त्रियां ईमानदार हैं, परमेश्वर के भय मानने वाली हैं, अपने पति का रिस्पेक्ट करने वाली है, तो पति अगर 5,000 रुपये महीने भी 5,000 भी कमा कर लाएगा, उससे भी आपके घर में बरकत होगा और अंत में आपके हाथ में कुछ ना कुछ बचा रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन लोग, आप सभी लोगों को मैं उत्साह करना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में मैं विश्वास करता हूं जो सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा बहनों की होगी, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं। तो आज की मैं जो मैसेज मैं जो दे रहा हूं, उससे आप ये समझिए कि मैं जो बता रहा हूं, ये आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये बता रहा हूं कि आप कितने प्रभावशाली हैं, आप कितने इफेक्टिव हैं, आप कितने परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य हैं। उसको शैतान को अवसर देकर अपने वैल्यू को खत्म ना करें। समझ में आ गया? शैतान को अपने परिवार में, अपने जीवन में अवसर देकर अपने वैल्यू को खत्म ना करें। जब आप शैतान को अवसर देते हैं, तो आपका वैल्यू परमेश्वर की दृष्टि में खत्म हो जाता है। जब द मोमेंट आप एंग्री होते हो, गुस्सा होते हो, परमेश्वर को वैल्यू को खत्म कर देते हो, क्योंकि आपने शैतान को मौका दे दिया। जब आप अपने किसी भी व्यक्ति के लिए गंदे शब्द को बोलते हो, आप परमेश्वर के वैल्यू को खत्म कर देते हो, क्योंकि आप परमेश्वर की बेटी हो। और आप परमेश्वर की बेटी होने के नाते आपको कैसा बोलना है, कैसा चलना है, कैसा बैठना है, कैसा चलना फिरना है, ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। हालेलुया। समय बहुत ही जल्दी जा रहा है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। है तो बोलने के लिए बहुत कुछ, लेकिन मैं समाप्त करना चाहता हूँ इन बातों को बताकर। जो आप मैंने बताया, हमें एक स्त्री के बारे में मरकुस 5 का 25 और 34 में मिलता है, जो लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। वहाँ पे कहता है, यीशु ने कहा कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। 12 साल से एक ऐसे भयानक बीमारी में पड़ी थी, लेकिन एक विश्वास था उसको, जिस दिन मैं यीशु को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। आपका घर में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो,
जिस दिन आपने विश्वास कर लिया कि मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा और प्रभु के नाम से करूंगी, आपके घर की उस समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपके पति बदलेंगे, आपके रिश्तेदार बदलेंगे, आपके बच्चे बदलेंगे, आपके हालात बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, हर चीज बदलेगा जो आप बदलने के लिए चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसा विश्वास करने की जरूरत है। आप विश्वास से बदलोगे, झगड़े से नहीं बदल सकता, लड़ाई से नहीं बदल सकता, गंदे शब्द से नहीं बदल सकता, गुस्सा होने से नहीं बदल सकता। ये जान लीजिए, अगर बदल सकते हो तो सिर्फ विश्वास से। आपको विश्वास होना चाहिए, मेरा घराना बदलेगा, मेरे हालात बदलेंगे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, ये सब बदलेंगे, क्योंकि मैं यीशु के नाम से इनके पास आता हूं और ये सब बदलेगा। उस स्त्री ने कहा, मैं जिस दिन यीशु को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी हो गई। जिस दिन आप विश्वास कर लेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन परिस्थितियों का सामना करूंगा, और उस दिन आप देखेंगे एक बड़े चमत्कार आपके जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। इस समय मैं चाहूंगा अभिषेक वर्शिप के लिए आगे आएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो सामर्थी खुदावन। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू